ड्रामा सीरियल राह गुज़र की आने वाली एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि वकार और रोशनी जब एक साथ बैठे होते हैं तो आयमा से ये देखा नहीं जा रहा होता, जबकि फरमीन की नज़रें मुसलसल आयमा पर होती हैं। आयमा का मूड और हरकतें साफ बता रही होती हैं कि वाकई में वो नहीं चाहती कि रोशनी और वकार की शादी हो। तो इसका यही मतलब है कि अलियान सच कह रहा था, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आयमा है। जबकि वकार मुसलसल आयमा की तरफ देख रहा होता है, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है कि आयमा परेशान है और उसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसका सुकून बर्बाद हो चुका होता है, जबकि वकार को बहुत सुकून मिल रहा होता है आयमा की ऐसी हालत देखकर। रही कहीं कसर रोशनी का सौतेला बाप और वो साके पूरी कर देता है। वो वहाँ पर आता है और झूठ मूठ में ऐसी बातें करता है जिसकी वजह से रोशनी का किरदार मशकूक हो जाता है, और क्योंकि उसका बाप भी उस साकिब का साथ देता है। रोशनी परेशान हो जाती है, सब लोग हैरान होते हैं। फरमीन को बहुत गुस्सा आता है कि रोशनी ने उसे धोखा दिया है। रोशनी पूरी कोशिश करती है कि वो अपनी सफाई में कुछ कह सके, लेकिन वकार कुछ नहीं सुनता। वकार को लगता है कि रोशनी भी अपनी बहन आयमा की तरह है, लोगों से पैसे बिटोरती है, उनका दिल जीतने की कोशिश करती है, लोगों को धोखा देती है। रोशनी की माँ, जो थोड़ी देर पहले बहुत खुश होती है कि रोशनी की शादी हो जाएगी, अब बहुत उदास और परेशान हो जाती है, रोने लग जाती है। आयमा खुश होती है कि अब ये शादी नहीं होगी, और ऐसा ही होता है। वकार और फरमीन रोशनी को मायूं में बैठा छोड़कर चले जाते हैं। वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती। साकिब कहता है, तुम्हारे पास एक दिन का टाइम है, अगर पैसे ना दिए तो कल मैं बारात लेकर आ जाऊंगा। रोशनी परेशान होती है कि एक दिन में वो पैसे कहाँ से लाएगी। फरमीन जब रोशनी की माँ को कॉल करती है तो रोशनी की माँ उनकी बहुत मिन्नत समाजत करती है और कहती है कि एक बार तो हमें सफाई का मौका दें। फरमीन ऐसा ही करती है। जैसे ही वो रोशनी के घर आती है तो उसका दिल साफ हो जाता है, वो समझ जाती है कि असल बात क्या है। घर जाकर वह जब इस बारे में वकार से बात करती है, वकार नहीं मान रहा होता। जैसे तैसे करके वो वकार को मना ही लेती है। तो अलियान कहता है, मेरे ख्याल में तुम बहुत बड़ी ज्यादती कर रही हो वकार के साथ, जबरदस्ती क्यों कर रही हो, जबकि वो वहाँ पर शादी नहीं करना चाहता। तो वो कहती है, आप नहीं समझ पा रहे, वो वाकई में हीरा है, इस घर को जन्नत बना देगी। ये सिर्फ गलत फहमी थी जो कि दूर हो चुकी है, बहुत जल्द वकार का रवैया भी ठीक हो जाएगा। वकार जब अपनी बहन और बहनोई के साथ बारात लेकर जाता है तो रोशनी दुल्हन बनी स्टेज पर उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन आयमा को अभी भी लगता है कि ये शादी नहीं होगी। वो मुस्कुरा रही होती है। वकार को लगता है जैसे वो उसका मजाक उड़ा रही हो, और वो जब स्टेज पर जाता है तो उसकी माँ जैसे ही उसके सर पर हाथ रखने लग जाती है तो वकार उन्हें इग्नोर करता है, जो कि पहले उनकी बहुत इज्जत करता था। वकार का ये रवैया उन्हें भी हर्ट करता है। निकाह का वक्त आ जाता है। जैसे ही रोशनी निकाह के लिए हाँ करती है तो वकार फौरन से खड़ा हो जाता है और रोशनी के पास जाता है। बाकी सबसे कहने की बजाय वो रोशनी से कहता है कि चले, रुखसती का वक्त हो चुका है। सब हैरान होते हैं वकार के इस रवैये से। आयमा खुश होती है कि अब देखना इनकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद होती है, लेकिन एक तरफ वो दुखी भी होती है कि वकार और रोशनी एक हो चुके हैं। जैसे ही वकार आगे हाथ करता है तो रोशनी पहले तो उसे हैरान होकर देखती है, लेकिन फिर वो वकार के हाथ में हाथ दे देती है। वकार उसे लेकर जा रहा होता है, बहुत गुस्से में होता है। सब लोग पीछे होते हैं। आगे जाकर वो रोशनी का हाथ झटक देता है। उसकी माँ परेशान हो जाती है। वो सब समझ रही होती है कि वकार का दिल उनकी तरफ से बुरा हो चुका है, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहती कि साकिब की शादी हो रोशनी से। वो रोशनी को रुखसत करती है। वकार उसे अपने साथ लेकर आ जाता है। रोशनी अपनी नंद से कहती है कि मुझे लगता है वकार मुझसे नाराज हैं, उनका रवैया साफ बता रहा था कि उन्हें हम पर गुस्सा है। तो उसकी बहन कहती है, वो दिल का बहुत अच्छा है, तुम्हें नहीं लगता कि उसका नाराज होना बनता है? जो कुछ हुआ है थोड़ी देर के लिए तो वो नाराज हो सकता है। तो रोशनी कहती है, आप ठीक कह रही हैं, जो कुछ भी कल हुआ है उसमें वकार का कोई कसूर नहीं है, उनकी जगह कोई भी होता वो ज़रूर नाराज़ होता। उसकी बहन उसे समझा कर चली तो जाती है, लेकिन रोशनी कमरे में होती है। वकार जैसे ही आता है और रोशनी के आगे हाथ करता है, रोशनी समझती है कि वो प्यार से उसका हाथ पकड़ना चाहता है, लेकिन ये उसकी गलत फहमी होती है। वो रोशनी को घसीटते हुए कमरे से बाहर धक्का देते हैं और कहते हैं कि खबरदार जो इस कमरे में आई, तुम्हारी इस कमरे में कोई जगह नहीं है। रोशनी हैरान होती है और दुखी भी होती है, रोने लग जाती है, क्योंकि वो ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती है। तो व्यूअर्स, इससे आगे मज़ीद क्या होगा देखिए हमारी आने वाली वीडियो में, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।